नमस्कार। स्वागत है आपका। आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर, और करंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय प्रवासी दिवस, जो प्रत्येक वर्ष को 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को सांस्कृतिक मूल से जोड़ने का एक प्रयास करना है। यह प्रमुख रूप से 9 जनवरी 1915 में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत के आगमन के तौर पे मनाया जाता है, और इस बार उड़ीसा के भुवनेश्वर में 9 जनवरी सन 2025 का प्रवासी दिवस मनाया गया। प्रवासी दिवस इस बार किस नंबर का था? तो यह 18वां नंबर का था, और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर इसे मनाया जाता है। इसमें कुछ विदेशियों को बुला करके उन्हें सम्मानित भी किया जाता है, जो भारतीय मूल के थे और किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं या भारतीय प्रवासी रह। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और इसके साथ साथ कुछ फैक्ट जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं, उन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, 18वां भारतीय प्रवासी दिवस सन 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या है। 18वां भारतीय प्रवासी दिवस में सांस्कृतिक प्रदर्शनी की गई, और यह प्रदर्शनी किससे संबंधित थी? विश्व रूप राम रामायण की वैश्विक धरोहर से संबंधित। भारत के राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो भारत के ऐतिहासिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया गया, आयोजित किया गया। भारतीय प्रवासी दिवस का महत्व क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, और सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के आगमन के तौर पर मनाया जाता है। यह प्रमुख रूप से कितने वार्षिक होता है? एक वर्ष में कितनी बार? यह द्विवार्षिक होता है प्रमुख रूप से, और साथ साथ जब भारतीयों की प्रवासियों के साथ जड़ें मजबूत करने के लिए, रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इस बार का 18वां प्रवासी दिवस का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 9 जनवरी सन 2025 किया, और यह सम्मेलन आपका 18वां सम्मेलन हुआ। फिर समापन सत्र कौन सा? तो समापन कब हुआ? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की प्रथम नागरिक हैं, इन्होंने 10 जनवरी सन 2025 को समापन सत्र की अध्यक्षता की, और इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किया। प्रमुख रूप से प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका समापन किया 10 जनवरी सन 2025 को। भारतीय प्रवासी दिवस के बारे में अगर हम बात करें, तो भारतीय प्रवासी दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विशेष पर्यटन ट्रेन को एक हरी झंडी दी। भारत का उद्देश्य भारत को सन 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देना है, और इस क्षेत्र में पर्यटन आपकी आधारशिला के रूप में बन सकता है। तो प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना का प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा, इस बार प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना प्रमुख रूप से इस बार धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा कराने का प्रमुख उद्देश्य रखा गया, ताकि भारतीयों को जोड़ा जा सके उनकी सांस्कृतिक विरासत से, धार्मिक विरासत से। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, प्रमुख रूप से यह सम्मेलन 8 से 10 जनवरी सन 2025 के बीच उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थीम और कहां पे? स्थल। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इस बार हुआ है। द्विवार्षिक यह सम्मेलन किया जाता है, और खास करके प्रवासी भारतीय दिवस का जश्न मनाया गया। इस बार थीम क्या था? विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत करना है, विकसित भारत में भारत के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान चाहिए, और खास करके उन लोगों का योगदान चाहिए जो भारतीय मूल के हैं और विदेशों में जाकर के अपनी पहचान बना चुके हैं। अगर वह भी भारत के इतिहास के साथ जुड़े, भारत की विकास की संकल्पना के साथ जुड़े, तो भारत का सपना एकदम सही और बेहतर तरीके से प्रारंभ हो सकता है, पूरा हो सकता है। तो थीम इसका, और युवा प्रवासी भारतीय दिवस। युवा प्रवासी भारतीय दिवस, यह ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस कब? तो 8 जनवरी सन 2025 को आयोजित किया गया। तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी को
कब किसने उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी जी ने। समापन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने। और प्रमुख रूप से द्विवार्षिक होता है। इसका थीम याद रखना है आपको, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासियों का योगदान। और 18वां है और उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इतने पॉइंट अगर आपने याद रखे 100% एक क्वेश्चन आपके हर पेपर का तैयार है। इसी तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों को या फिर महत्वपूर्ण टॉपिकों को जानने के लिए, समझने के लिए, फैक्ट को तैयार करने के लिए हमसे जरूर जुड़ें एग्जाम जी यूट्यूब चैनल। और इसके साथ साथ अगर ऐसे पीडीएफ को प्राप्त करना है तो 100% दिए गए नीचे के नंबरों पर आराम से संपर्क कर लें, आपको सभी प्रकार के सूचनाएं दे दी जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।